हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, कई बार हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे लोग सलाह देते हैं जिनकी बात न मानकर हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बाद में जब हमें कोई नुकसान होता है तब हमें याद आता है कि इस काम को करने से पहले हमें किसी ने सलाह दी थी, लेकिन हमने उसकी बात का मजाक बनाते हुए नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन उस समय पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। इसके संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कई वर्ष पुरानी बात है। एक राजा के बगीचे में सेब का पेड़ था जिस पर सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल के लिए चौकीदार लगा रखे थे जो रात दिन पेड़ के आसपास पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने का सेब चुराकर न ले जाए। लेकिन एक दिन जब माली ने सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब कम था। उसने शीघ्र ही यह खबर राजा को दी और राजा तुरंत बाग में पहुंच गया। राजा यह देखकर बड़ा अचंभित था कि इतना कड़ा पहरा होने के बाद भी सेब कोई कैसे चुरा कर ले गया। राजा के सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि आज रात वह पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा की आज्ञा पाकर बड़े राजकुमार ने रात में पहरा देना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे नींद आ गई। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो एक सेब और कम हो गया था। इसके बाद दूसरी रात मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला। उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित था। दरबारियों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी राजा का छोटा राजकुमार बोला कि आज रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा इस राजकुमार को मूर्ख समझता था, लेकिन उसके बार बार आग्रह करने पर राजा ने उसे पहरा देने की अनुमति दे दी। छोटा राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह से जगा रहेगा और चोर को पकड़ लेगा। आधी रात बीती थी कि उसने देखा कि एक सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और उसने देखते ही देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने तुरंत ही तीर चलाया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह वहां से उड़ गई। लेकिन चिड़िया का एक पंख टूटकर जमीन पर गिर गया। सुबह होते ही राजकुमार ने सारी बात राजा को बताई। राजा सोने के पंख को देखकर हैरान होकर बोला, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वह पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए निकल पड़ा। जब वह एक जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आराम कर रही है। राजकुमार लोमड़ी पर तीर छोड़ने ही वाला था कि लोमड़ी चिल्लाते हुए बोली, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। मैं तुम्हें चिड़िया तक पहुंचने का रास्ता बताती हूँ। तुम इसी रास्ते पर सीधे चलते जाओ और शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें 2 मुसाफिर खाने मिलेंगी। एक मुसाफिर खाना बहुत सुंदर होगा, लेकिन तुम्हें उसमें नहीं ठहरना है। उसी के पास एक मामूली सा मुसाफिर खाना होगा, उसमें तुम्हें ठहरना है। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लेकिन राजकुमार ने लोमड़ी की बात का मजाक बनाते हुए आगे रास्ते में बढ़ गया। शाम को जब राजकुमार गांव में पहुंचा तो वह सजे धजे मुसाफिर खाने में ठहर गया। कुछ समय बाद उसे याद ही नहीं रहा कि वह सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। काफी समय बीतने के बाद भी जब बड़ा राजकुमार वापस नहीं लौटा तो मंझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में निकल पड़ा। वह भी उसी रास्ते से जंगल में पहुंचा तो उसको भी वही लोमड़ी मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी का मजाक उड़ाया और उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो यह भी बड़े राजकुमार की तरह सजे धजे मुसाफिर खाने में ठहर गया और वह भी अपना काम भूल गया। अंत में सबसे छोटा राजकुमार राजा से आज्ञा पाकर चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली और वह लोमड़ी की बात को मानकर दूसरे मामूली से मुसाफिर खाने में ठहर। सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा तो उसे वह लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब तुम सीधे आगे बढ़ते रहो। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा।
तुम सीधे किले में अंदर चले जाना और उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे के सहित उठाकर किले से बाहर ले आना। लेकिन एक बात याद रखना कि चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूलकर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना। लोमड़ी की बात मानकर वह राजकुमार आगे बढ़ता गया और किले पर पहुंचकर वह देखता है कि किले के बाहर उसके पहरेदार सो रहे थे। वह बिना डरे सीधा महल में प्रवेश कर गया और उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बंद थी। पिंजरे के पास ही वही 3 सोने के सेब रखे हुए थे जो उसके पिता के बगीचे से चोरी हुए थे। वह पिंजरे को उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नज़र पास ही रखे एक सोने के पिंजरे पर पड़ी। उस समय राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। चिड़िया के शोर को सुनकर सिपाही कमरे की ओर दौड़े और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। तब उसे याद आया कि लोमड़ी ने उससे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे राजा के सामने पेश किया। राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात कह डाली। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के इरादे से आए, इसीलिए तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं तुम्हें और इस सोने की चिड़िया को आज़ाद कर दूंगा। राजकुमार ने अपनी जान की खातिर राजा की शर्त को मान लिया। वह सोने के घोड़े की तलाश में निकला तो किले के बाहर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतज़ार कर रही है। उसने लोमड़ी को सारी बातें बताई। इस पर लोमड़ी ने गुस्से में कहा कि तुमने मेरे कहने के अनुसार काम नहीं किया, इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करूँगी। लेकिन राजकुमार के बार बार मिन्नत करने पर लोमड़ी मान गई और उसने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा जिसमें सोने का घोड़ा बंधा हुआ है। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोलकर ले आना। लेकिन एक बात याद रखना कि घोड़े के पास ही उसको कसने के लिए 2 काठियाँ रखी होंगी। उसमें से एक चमड़े की और दूसरी सोने की होगी। तुम चमड़े की काठी को कसकर घोड़े पर सवार हो जाना और किले से बाहर चले आना। राजकुमार ने वादा किया कि वह इस बार ठीक वैसा ही करेगा और किले की खोज में आगे बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद वह किले में दाखिल हो गया। कुछ ही देर में उसने वह जगह खोज ली जहाँ एक घोड़ा बंधा हुआ था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र एक सोने की काठी पर पड़ी। यह काठी हीरे मोती से जड़ी हुई थी। ठीक उसी के पास एक फटी पुरानी चमड़े की काठी भी पड़ी थी। इतने सुंदर घोड़े पर पुराने चमड़े की काठी कसना राजकुमार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की काठी उठाकर जैसे ही उसे घोड़े पर कसना शुरू किया तभी घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा, जिसकी आवाज़ सुनकर नौकर चाकर उसकी ओर दौड़े और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। सिपाहियों ने उसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसीलिए तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक सोने का महल है और उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम उसे मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और ये सोने का घोड़ा भी तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार को मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। किले से बाहर निकलने पर जब लोमड़ी ने राजकुमार को बिना घोड़े के देखा तो वह समझ गई उसने फिर से वही गलती कर दी है। लेकिन अब लोमड़ी को राजकुमार की हालत पर तरस आ रहा था। उसने कहा कि इस बार तुम महल के बाहर ही कहीं पीछे छिपे रहना। जब शाम को राजकुमारी तालाब के पास टहलने आएगी तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसको छुओगे राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना कि उसको वहीं से अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में मत जाने देना। कुछ देर बाद राजकुमार महल के पास पहुंच गया और एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया।
शाम को जब राजकुमारी तालाब के पास आई तो राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वह बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिल आने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं, यह नहीं होगा, तुम्हें शीघ्र ही मेरे साथ चलना होगा। लेकिन राजकुमारी विलाप करने लगी। राजकुमारी को रोते देखकर राजकुमार का मन पसीज गया और उसने राजकुमारी को महल में जाने दिया। राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदारों ने राजकुमार को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। बिना अनुमति उसके किले में घुसने के कारण उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। यह सुनकर राजकुमार गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, मैं अपना आदेश वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के सामने एक बड़ा पहाड़ है, जिसके कारण हमारे किले की सुंदरता कम होती है। अगर तुम 10 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दोगे तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। राजकुमार हाथ में एक छोटी सी कुदाली लेकर किले के बाहर आया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 10 दिन में वह कैसे खोद पाएगा, लेकिन अपनी जीवन की खातिर उसने पहाड़ खोदना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे 9 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ का एक कोना ही खोद सका। वह दुखी होकर बैठ गया। वह मन में सोचने लगा कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मानी होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझे हर बार ठीक सलाह दी और मैंने हर बार उसका कहा नहीं माना। इसी तरह से राजकुमार सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने नज़र उठाकर देखा कि वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी थोड़ी सी इच्छा भी नहीं थी, लेकिन मैं 9 दिनों से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ, तो मुझे दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने सोच रखा था कि इस बार लोमड़ी जैसा कहेगी वह उसी तरह से करेगा। वह चुपचाप उठकर सोने चला गया। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसने देखा कि वहाँ पहाड़ का नामो निशान नहीं था। राजा ने अपने वादे के अनुसार राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। जब वह राजकुमारी के साथ जा रहा था तो उन्हें वह लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए। राजकुमार बोला, लेकिन मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। तब लोमड़ी ने कहा, नहीं, इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और यह अब तुम्हारी ही है। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार होकर सबसे विदा लेना और राजकुमारी से तुम सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचो, तुम उसे घोड़े पर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तुम पहले इस काम को पूरा करो और इसके आगे का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। जब सोने के घोड़े वाला राजा खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दे रहा था तो राजकुमार उस पर सवार होकर सबसे विदा लेने लगा और अंत में वह राजकुमारी को घोड़े पर बिठाकर तेजी से किले से बहुत दूर निकल आया। रास्ते में लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर सकते हो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास जाओगे तो वह इस घोड़े को देखकर बहुत खुश हो जाएगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं यह घोड़ा तुमको दूंगा। जब वह पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। वह राजकुमारी के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा और जैसे ही राजा पिंजरे को उसके पास लेकर आया
वैसे ही राजकुमार ने उसके हाथ से पिंजरा छीना और घोड़े को दौड़ा दिया। कुछ ही दूरी पर वही लोमड़ी उसे दोबारा से मिली। राजकुमार ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारी मदद से मुझे सोने की चिड़िया, सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी मिली। बताओ मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? तब लोमड़ी ने कहा, अगर तुम वाकई में मेरी मदद करना चाहते हो तो एक काम करो, तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। तब राजकुमार ने कहा, तुमने मेरी इतनी सहायता की और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? नहीं, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। यह सुनकर लोमड़ी बहुत दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते तो फिर जाओ, लेकिन दो बातें याद रखना कि तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना, और दूसरी कि जिन लोगों को फांसी मिलने वाली हो उनके लिए धन खर्च मत करना। यह कहकर लोमड़ी वहां से चली गई और राजकुमार सोने की चिड़िया तथा राजकुमारी के साथ घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़ गया। कुछ देर में राजकुमार उस छोटे से गांव में जहां पहुंचा, जिसमें 2 मुसाफिर खाने थे। राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में बहुत लोग जमा हैं। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां 2 आदमियों को फांसी देने की तैयारी चल रही है। राजकुमार उधर से चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि जिन लोगों को फांसी देने की तैयारी हो रही थी वे उसके ही भाई थे। उसके दोनों भाई तभी से उस सजे धजे मुसाफिर खाने में रह रहे थे और जुए में बहुत सा धन हार चुके थे। उन्होंने गांव के लोगों से बहुत सा धन भी उधार में ले रखा था और उसे चुका नहीं पा रहे थे, इसीलिए गांव वाले उन्हें फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। राजकुमार भला यह कैसे होने देता? उसने लोगों से कहा कि मुझसे धन ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। उसके बहुत कहने पर गांव के लोग राजी हो गए और उन्होंने धन के बदले उन दोनों लोगों को रिहा कर दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। अब तक वह यह भूल चुका था कि लोमड़ी ने विदा होते समय उससे क्या कहा था। वह घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी को बिठाया और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाकर वहां से भाग गए। कुछ ही देर में वे लोग अपने राज्य में लौट आए। उन्होंने राजा से कहा कि हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग में से सोने के सेब चुराए थे। इसके साथ ही हम सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी लाए हैं। राजा बहुत खुश हुआ। सारे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे, लेकिन राजकुमारी बहुत दुखी थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। उधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, लेकिन कुएं में पानी बहुत कम होने के कारण वह कुएं में बैठा बैठा अपने भाग्य को कोसता रहा और सोचने लगा कि अगर मैंने लोमड़ी का कहना मान लिया होता तो मैं मुसीबतों में ना फंसता। वह यह सोच ही रहा था कि लोमड़ी ना मालूम कैसे कुएं के मुंह पर आ पहुंची और बोली, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था लेकिन तुम नहीं माने, लेकिन मैं अंतिम बार फिर तुम्हारी मदद कर देती हूँ। यह कहकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं में पड़े राजकुमार के पास तक जा पहुंची। राजकुमार उसे पकड़कर कुएं से बाहर निकल आया। लोमड़ी ने उसे समझाया कि अब तुम अपने घर चले जाओ, लेकिन होशियार रहना क्योंकि तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। उसे अपने राज्य में पहुंचने पर एक भिखारी मिला। भिखारी को उसने अपने सुंदर कपड़े दान में दे दिए और उनके फटे पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह वह भेष बदलकर अपने किले में पहुंचा। किले में दाखिल होते ही सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी और गाना गाने लगी। राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछे और वह भी खुश दिखाई देने लगी, लेकिन राजा की समझ में कुछ नहीं आया। उसने राजकुमारी से इसका कारण पूछा तो वह बोली, मैंने पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मंझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है।
इन्होंने आपको भी धोखा दिया है। फिर उसने मैले कुचैले कपड़े पहने छोटे राजकुमार की ओर इशारा किया। राजा ने भी अपने छोटे लड़के को पहचान लिया। उसने उसको राजगद्दी पर बिठाया और अपने दोनों बड़े राजकुमारों को अपने राज्य से निकलवा दिया। राजकुमार सुखपूर्वक राज करने लगा, लेकिन वह उस लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने उसकी मदद की थी। एक दिन वह जंगल में उस लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत ढूंढने के बाद एक पेड़ के खोखले भाग में उसने उस लोमड़ी को चुपचाप बैठे हुए देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया। राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ। चलो मेरे बाग में आराम से रहना, वहाँ तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ ठीक हूँ। राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हें अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। लोमड़ी बोली, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। मैं लोमड़ी नहीं हूँ, मुझे एक जादूगर के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो इस जादू से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर से अपने देश को लौट सकूंगा। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी की ओर छोड़ दिया। तीर लगते ही लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले। इसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल में लौट आए। वहाँ राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप यह न देखें कि सलाह देने वाला छोटा आदमी या बड़ा आदमी है। उसकी सलाह पर एक पल के लिए ठहर कर ज़रूर सोचें कि जो ये बात कह रहा है इसमें दम भी हो सकता है, लेकिन उसके द्वारा कही गई बात को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।